नमस्कार, व्योम टीवी के पेज पर मैं उमेश श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। 2024 का आज पहला दिन है और गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित का बात कहने वाले तमाम जितने नेता हैं इस क्षेत्र में, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं और मां कसम खाकर जो अवैध कोयला का चोरी करते हैं, उनको भी बड़ा बड़ा 9 वर्ष का मंगल में रहे। नया साल आपके लिए झोलियों भरा रहे। इतनी सौगात आपके मिले कि अगर आपको 4 हाईवा चलता है तो मां कसम ईश्वर का आशीर्वाद से लिलौरी मैया करे 1 साल के अंदर 40 हाईवा हो जाए। ये मेरा तरफ दिल का शुभकामना है आप सभी अवैध उत्खनन करने वालों के लिए और आप सभी जो अपने आप को नुमाइंदे कहते हैं गरीब के, उन सबको। हम लोग हैं लकड़का 9 नंबर में श्रीमान। यहाँ हादसा घटा है, दुख की घड़ी है। इनके लिए नया साल पुराना साल बस इतना ही है। कैलेंडर बदल जाता है, तो नया कैलेंडर कोई किसी जगह से मिल गया और इसको दिखाएंगे। अभी सुबह सुबह का न्यूज है 5 साढ़े 5 बजे के आसपास का, देखा गया कि यहाँ पर टूटा है अंदर से और 3-4 घर इसमें समा गए। जिस तरीके से स्थिति आप देख रहे हैं, अभी लोगों का यही कहना है। इससे पहले यहाँ पर एक आउटसोर्सिंग मुझे लगता है 100-200 फीट के आसपास में चलता था, उसका नाम है केजरीवाल आउटसोर्सिंग। बीसीसीएल के प्रबंधक आउटसोर्सिंग महोदय को जिस तरीके से आप बिना डीजीएमएस और एनआईटी सर्कुलर को फॉलो करने के लिए दे देते हैं, जितना नीचे से नोचना है नोच लो, चाहे सामने वाला घर बचे या नहीं बचे। क्योंकि जो भी इनका सर्कुलर पैनल कहता है, रेगुलेटरी पैनल कहता है, कोल इंडिया का सर्कुलर सिस्टम कहता है, या उत्खनन से जुड़ा हुआ जितना कोल माइनिंग सेक्टर में लॉ है, ए भैया थोड़ा बोलने दीजिए, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मुझे लगता है अब आपको समझना पड़ेगा। अब इनका 4 घर गया है, अब आगे होगी राजनीति शुरू। अलग अलग पार्टियों से लोग आएंगे, अलग अलग जनप्रतिनिधि आएंगे, जनप्रतिनिधि के साथ प्रशासन आएगा, जिला प्रशासन आएगा, सीआईएसएफ के लोग आएंगे और सबसे बड़ी बात है जो बड़ा तेजी से विकास कर रहा है, उस जगह का नाम है, उस कंपनी का नाम है, उस सर्वांगीण विकास सेक्टर का नाम है, जिसका नाम है बीसीसीएल। बीसीसीएल तो जरूर आएगा और मुझे लग रहा है 2-3 घंटे में इसको भराई भी करवा देगा। भराई इसलिए करवा देगा क्योंकि अब उनकी नैतिक जिम्मेवारी है। इससे पहले नैतिक, सामाजिक, दैहिक, धार्मिक कोई जिम्मेवारी उनकी नहीं बनती थी। गरीब का घर के नीचे से कोयला निकाला जा रहा था, अब किस तरीके से निकाला जा रहा था। अब आउटसोर्सिंग वाले निकाल रहे थे ओपन माइंड के माध्यम से, उसमें गैस का रिसाव हुआ या नहीं हुआ। इसी के आगे वाले प्लॉट में थोड़ा सा आगे जब आप जाएंगे तो लकड़का में आज से 6 महीना मुझे लगता है वहां गैस का रिसाव हुआ था और हर घर में फटा था। हर घर, एक घर भी ऐसा नहीं था जहां पर बचा हुआ था। इधर जरा दिखाइए, यहाँ कोना पर, हालांकि वहां जाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन अब ये कुआं नुमा जो गड्ढा बन गया है, इस कुआं नुमा गड्ढा बनने के बाद एक तो चीज तय है कि जिला प्रशासन रेस होगी। माननीय एसडीओ महोदय या एसडीएम महोदय की तरफ से भी आदेश निर्गत होगा। उपायुक्त महोदय भी कहीं न कहीं अपने प्रशासनिक स्तर पर इसको भरपाई करवाने की कोशिश जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार बीसीसीएल से जरूर करवाएंगे। लेकिन ये जो 4 परिवार अभी बचा यूं कहें कि हो सकता है माल मवेशी का भी नुकसान हुआ होगा। घर परिवार के अंतर्गत जो भी आदमी कमाता है, चाहे जिस तरीके से कमाता हो, लेकिन इनका चौकी, इनका खटिया, इनका टेबल, बेंच, कुर्सी, पानी रखने का डब्बा, मुझे लगता है जितना बड़ा बड़ा अगर दीवार गिरा है, उधर दिखा दीजिए, जितना बड़ा बड़ा दीवार अगर गिरा है, अगर इस दीवार को किसी व्यक्ति पर गिरा दिया जाए जो अपने आप को बाहुबली समझता है, वो भी श्रीमान बचेगा नहीं। अब जिला प्रशासन करेगी क्या और किस पर क्या वो अंकुश लगाएगी। यहाँ तो आसपास के ग्रामीणों में 2 बात का हलचल है। पहला बात का हलचल एक ही चीज है कि सर बगल में चलता है और क्या चलता है वो बोलने का बात नहीं है। हर को पता है, जिन लोगों को पता नहीं है वो जरा जाग कर झांक कर देखें। अब यहाँ के लोगों से भी अनुरोध करेंगे, जब यहाँ पर यह सब चीज चल रहा था उस समय मौन थे, उस समय नौकरी की आपकी जरूरत थी, रोजी रोटी का बात था, आपको पेट भरना था। पेट तो भर गया लेकिन मकान खाली हो गया। पेट तो भर गया, आपका मकान धंस गया। पेट तो भर गया, अब आप जिस तरीके से यहाँ पर ये काम कर रहे थे, अब आई बात, उस समय आपने विरोध नहीं किया। अगर आसपास का विरोध होता तो आज ये 4 मकान धंसा है और जिस तरीके से गाड़ी में लेकर लोग निकल रहे हैं अपना सारा सामान, आने वाले समय में हो सकता है 40 मकान भी धंस। हम ऐसा कोई, मेरे मन का मंदिर इस तरह का कोई बात नहीं कि ऐसा धंसे, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन से एक गुजारिश जरूर है। श्रीमान, गरीब आपके लिए क्या है? आप तो वोट की राजनीति नहीं करते हैं क्योंकि आप नेता नहीं है। गरीब आपके लिए क्या है? अगर आपके क्षेत्र में अगर रैयत बसा हो या बिना रैयत का भी अगर कोई आदमी बसा हो तो आप उसको बराबर समझते हैं और एक ही चीज समझते हैं कि बस गड्ढा हुआ है, भराई कर देना। अब गड्ढा कहाँ कहाँ हुआ पिछले 1 साल के अंतर्गत, इसका खाका और कोई भी चीज इसको बताने का जरूरत नहीं है। लयाबाद में गड्ढा हुआ, सिजुआ में गड्ढा हुआ, तेतुलमारी में गड्ढा हुआ,
और अब लकड़का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। अगर बच्चा को गिनती गिनाइएगा तो आप जरूर गिनती में अब गिनाइएगा। यहाँ के लोगों से एक अनुरोध करेंगे, कहाँ कहाँ लकड़का में तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल माने घूमने के बाद चढ़ावा दिया जाता है, वहां से आशीर्वाद मिलता है। अब हम जो कह रहे हैं पर्दे के पीछे जरूर समझ रहे होंगे, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, चाहे वो चौहान गुट कर रहा हो, चाहे वो टुडू गुट कर रहा हो, चाहे वो शर्मा गुट कर रहा हो, चाहे वो सिंह गुट कर रहा हो, आप ही का देन है। इसी देन के कारण डंके की चोट पर मैंने सदैव एक बात कहा है, न पक्ष न विपक्ष, न लाग न लपेट। श्रीमान, अगर यही स्थिति रही तो इतना तय है, चाहे कमा लो जितने हीरे मोती, पर याद रखो कफन में जेब नहीं होगी। आज गरीब मरने को तैयार है, कल आप भी मरेंगे और डंके की चोट पर मरेंगे, सर्वांगीण तरीके से मरेंगे। लेकिन आप नियमों की अवहेलना करके जितने घरों को भीतर घुसेड़ रहे हैं, जितने घरों को भीतर आपने घुसा दिया है, जिन घरों में आपको अलख जगाना चाहिए था किसी और चीज का, अब वो घर यहाँ महज एक खाना पूर्ति का नाम पर यहाँ पर रह गया है। इतना तय है, अगर आसपास के ग्रामीण अगर नहीं चेते, चाहे नगर निगम का क्षेत्र है भैया, अगर नगर प्रशासन नहीं चेती, तो इतना तय है कि आज अगर हो सकता है 4 घरों के लिए आपदा प्रबंधन से हो सकता है मुआवजा मिल जाए या नहीं मिलेगा, ये तो बात की बात है। सीओ साहब या बीडीओ साहब किस तरीके से इसको देखेंगे या जिला प्रशासन क्या आदेश देगी, मेरे मुताबिक कुछ नहीं होगा, जीरो। अगर कोई कुछ कह रहा, आश्वासन दे रहा, तो हम एकदम स्पष्ट, सरल, कानूनी, प्रावधानिक, संवैधानिक ढांचा में आपको एक लाइन समझा दे रहे। आपको कुछ मिलने नहीं जा रहा है और आप पर हो सकता है FIR भी होने का रास्ता बनाया जाएगा कि आप रैयत हैं या आप अवैध तरीके से रह रहे हैं। इस तरह का रिपोर्टिंग श्रीमान 365 दिन के अंतर्गत 300 दिन तो हम जरूर दिखाते हैं, डंके की चोट पर दिखाते हैं, आंख में आंख डालकर दिखाते हैं। क्योंकि एक बात मेरा होता है, अगर गरीब मर रहा है, अगर गरीब परेशान है, अगर दलित परेशान है, तो मानवीय सभ्यता का मूल्यांकन में केवल इनको एक वोट समझा जाता है और वोट समझने का नतीजा है ये गड्ढा। चलिए, धन्यवाद। अगर कोई महोदय आप लोग हिम्मत करेंगे बोलने के लिए, बोलिए। राजेश देखिए, अगर कोई बोलना चाहे। हाँ नहीं सर बोला। अरे कहाँ गए राजेश? हालांकि इतना तय है, इसकी भराई हो जाए तो आसपास के लोग कम से कम सुरक्षित हो जाएं। 4 घर का नुकसान हुआ है, जिस तरीके से इधर दिखाई, जिस तरीके से नुकसान है वह मुझे लगता है बिजली का ये खंभा, बिजली का पुल भी था बीच में। अब होगा क्या, ये तो हम स्पष्ट बता दिए। और ये 5 से 10 फीट में ही कोयले का काला मिट्टी जैसा नजर आ रहा, लेकिन कोयला तो नहीं कहेंगे, अब बोलेंगे कि नहीं सर। देखिए, अगर जिनका घर द्वार है, अगर वो कुछ बोलना चाहे तो जिला प्रशासन तक शायद उनकी बात पहुंच पाए। कोयला बेच बेच के 100 रुपया कमा रहा, गरीब के दाता वो है। कौन सा घर है? मेरा कैटरिंग का काम चलता है, ये गोडाउन मेरा, इसके पीछे जमीन आपका अपना है? जी नहीं, जमीन देखिए, ये बात हम रख दिए हैं, हो सकता है कि बात खड़ा प्रशासन करेगा, अवैध आप लोग तरीके से रह देते। अच्छा, कब घटना घटा था? सुबह करीब 6 बजे से पहले, कुछ 6 बजे के करीब। उस समय क्या कर रहे थे आप? ये हम तो यहाँ नहीं थे, मेरा घर तो यहाँ बगल, मेरा गोडाउन यहाँ था। ये हम लोग बताएंगे कि क्या कर रहे हैं। आइए, क्या समस्या था बताइए। हम लोग सोच के उठे, पहले दरार देखे थे, जैसे जो फटा हुआ है इसी तरह देखे, तब से सब हम जगाए, सब लोग घर गिरे, तब से ही हड़ाक से हमारा घर बोलने का कितना मिनट के बाद ही हादसा हुआ? 2-3 मिनट के अंदर अंदर घुस गया सारा? हाँ एकदम सारा घुस। अच्छा, कौन इसमें लोग, परिवार लोग अंदर में थे? हाँ सब भागे सभी? सब भागे, सब कोई भागे। हम लोग सबके घर में क्या क्या सामान था? हमारा यहाँ बोकड़ी चल गया अंदर से, साइकिल आपका चला गया? हाँ, घर में बकरी था? 6 ठो था सर। 6 चला गया? हाँ 6 चल गया। देखिए खूंटा बांधा हुआ और सब सामान था, बर्तन था, आटा था, चावल सभी था, सब चल गया। और उसके बाद हम अपना पोती को लेके भागे हल्ला करते हुए। अच्छा, जिस समय घटना घटा तो कितना आदमी करीब अंदर में थे? 10 को 20 को मोटा मोटी? हाँ मोटा मोटी हम लोग अपना टोटल घर का था और हिया के थे सब हम ही चिल्लाए, सब अपना अपना निकले। क्या करते हैं बाबा? हम मतलब प्राइवेट काम करते हैं, मजदूरी करते हाँ हैं। मजदूरी। कोई आया अभिनेता होता है? अभी कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। कि नगर निगम में पार्षद साहब आए थे क्या? हाँ पार्षद साहब क्या बोले? वो बोले कि ठीक है देखते हैं। सब देखे। हाँ अच्छा, बात ये है
दीदी बताइए, अगर आपका कोई बात बीसीसीएल का अधिकारी सुन रहा तो पहला चीज आप अभी क्या चाहते हैं? आपसे मिले, आकर कुछ व्यवस्था करे जरूर। हाँ, हम लोग के घर द्वार दे अच्छा से बाल बच्चा एक मिनट, एक आदमी बोलिएगा, एक आदमी। हम लोग सड़क पे है, कहाँ जाए? व्यवस्था कुछ करना चाहिए ना। हम लोग कैसे दीदी आपका कौन वाला घर था? हम लोग देवर के घर था ही। हाँ, देवर के घर था ही सब। हम लोग के घर फट गया, चलिए देखिए सब घुस गया। कहाँ जाएंगे हम लोग की व्यवस्था जल्दी करें, नहीं तो कुछ कब घटना हो। हम ही लोग का घर है, 3-4 गो रूम है इसमें। देखिए सारा सामान घुस गया, एक बात पूछे उसका सब घुस गया। शुद्ध मन पर हिम्मत रख के कहिएगा ना, इधर आइए जरा सा। अगर ये क्यों घटना क्यों घटा, एकदम शुद्ध मन से बोलिएगा। जैसे हम बोलते हैं, हम पर लाग लपेट वाला बात नहीं रहता, एकदम बोलिए। हाँ, और अगर कोई कर रहा है, इतना हिम्मत रखिए कि दोबारा यहाँ आने के पहले वो थोड़ा सोचे। ये देखिए, ये जो है सर कोयला कटिंग वाला करवाया है। हम लोग कितना दफी थाना में जाके बोले और कहीं गए बोले कि हम लोग को सर नीचे कोयला कटिंग हो रहा है, हम लोग को कुछ दुर्घटना कभी भी गए थे। हाँ, थाना अभी एफआईआर सब रखा है सर। हम लोग गए, बोले ठीक है देखेंगे देखेंगे देखेंगे, बस देखते देखते आज ही नतीजे। कोयला कट रहा है नीचे बगल चलिए सर, दिखा देते हैं आपको। हम इस बगल में है, सामने है, बगल से घुस काटते सब काट दिया है। एकदम काट दिया टोटल। हम लोग अच्छा, ये बाकी जो मकान लोग बचा हुआ है उन लोग को क्या संदेश दीजिएगा कि भागो या रुको यहाँ? नहीं सर, सबका जो होगा सबका होगा। पहले हम लोग को जो गिरा हुआ है हम लोग को सबको व्यवस्था दे, उसके बाद हम लोग को मुआवजा जो दिया है अंदर सर सामान वो लोग को हमको मिलना चाहिए। हम लोग से यही अपील है सर। चाचा मन में लगता है कि कोई कुछ देगा? अब देखिए उनका, कि हम अब उनका प्रभु का है। इधर क्या व्यवस्था? देखो ठीक से बोले, बढ़िया से रहने का व्यवस्था हम लोग को अभी हम लोग को मिल जाना चाहिए। ठंडा का टाइम है तो परिवार में हाँ, परिवार लेके हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी सब कोई भूखे है तो कहाँ जाएगा सर? अभी हम लोग के कुछ सब यही कर रहे हैं। हम लोग कहाँ जाएंगे सर? सब बैठेगा, फट गया घर में, घुस देख लीजिए, सब घर फट गया है। ये तो बैठ गया एकदम। हम लोग का रात की बैठने का डर है, फट गया है घर एकदम। सबसे ठंडा हम लोग को सर पहले व्यवस्था दिलवाइए जहाँ हम लोग को रहने का। अच्छा, हम तो झूठ नहीं बोलते हैं, 200 टका सत्य एकदम साफ सुथरा बात रखेंगे। हाँ। कुछ नहीं मिलेगा। हाँ। आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए। ये हम आपको कोई लाग लपेट नहीं कर नहीं, ठीक है। हम अगर कुछ भी बोल दे, श्रीमान इनको मिलने उलने कुछ नहीं जा रहा, एकदम हम लाग लपेट नहीं रखेंगे। अब आसपास के ग्रामीण या जो यहाँ पर पार्षद महोदय थे पहले, उनसे अनुरोध करेंगे हम हाथ जोड़कर। अगर देखते हैं विधायक जी से अगर बात हो पाया हमारी, तो उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, कम से कम ठंडा का टाइम है, इन लोग को आसपास अगर कोई क्लब उलब हो या जो भी हो कहीं रखवाने का व्यवस्था करवा दीजिए। अब कोई कुछ कहता है झूठ बोलता है एकदम प्रणाम। नहीं ठीक है, ये सारा मकान नीचे से दिखा दीजिए। देखिए देखिए, जो आज घटना घटा उसके बाद का स्थिति है। अभी ये भी ले लेगा, ये भी ले लेगा। ये कितना दिन तक चलेगा अब नहीं चलेगा इसका तो हम जानकारी नहीं दे बता पाएंगे, लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन जिस तरीके से यहाँ आउटसोर्सिंग कंपनी या अवार्ड जो भी जिस तरीके से काम हुआ, ये सब लोग अपना घर से निकाले हैं। अब कहीं ना कहीं ये शिफ्ट करेंगे। डेकोरेटर का काम करते थे इन लोग, एक जगह सामान रखकर लोगों की यहाँ सेवा देते थे, कुछ 2 पैसे का रोजगार होता था। अब रोजगार कितना दिन इनका चलेगा यहाँ पर, ये तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन तत्काल एक ही कहेंगे, जो भी बड़े जनप्रतिनिधि हैं, छोटे जनप्रतिनिधि तो आएंगे जाएंगे मिलेंगे, लेकिन जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद महोदय हो, चाहे वो विधायक महोदय हो, या जो भी सक्षम अधिकारी हो, जो एक कस्टोडियम एक्ट के अंतर्गत जो अपने आप को सक्षम अधिकारी मानते हैं बीसीसीएल के अंतर्गत, अगर वो चाहें तो ठंडा में जिस तरीके से आपका घर में बाल बच्चा परिवार है, इनके घर में भी बाल बच्चा परिवार है, हो सकता है थोड़ा इनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड आपके लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता है, लेकिन इंसान है। 2024 का पहला दिन का पहला सुबह का पहला किरण में पहला घटना इनके साथ घटा, बच गए, ये इनकी किस्मत। अब कल क्या होगा देखा जाए। बस मेरा तो एक ही काम है श्रीमान कि इनके लिए जो कुछ भी अगर हो सकता है, चाहे पत्रकार बंधु लोग कर दें या प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से करवा दें, जरूर एक बार सूचना चाहिए। जय हिंद।